नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक और मेरे साथ है श्रेय और हम दोनों आपके साथ जुड़ गए हैं सुबह की ताज़ा तरीन स्पोर्ट्स की खबरें लेकर। तो श्रेय, सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। पहली खबर तो ये है कि नए कप्तान ढूंढने के बावजूद भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को क्वालिफाई 2 में पहुंचने के बाद यानी नॉकआउट टूर्नामेंट में फिर से चोकर साबित हुई। इस बारी भी उनका ट्रॉफी छूने का या ट्रॉफी को हाथ लगाने का सपना अधूरा रह गया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार सामना करते हुए अपने घुटने टेक दिए बहुत आसानी से। और मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान रॉयल्स नहीं, सिर्फ जॉस बटलर ने जो उनकी 106 रनों की पारी थी, उन्होंने अकेले ही 7 विकेटों से मैं कहना चाहूँगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को हरा दिया। बिल्कुल उस मैच में ऐसा ही हुआ क्योंकि बटलर के अलावा देखें तो बाकी संजू सैमसन ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उससे पहले के मैच में जो बल्लेबाजी दिखाई थी सिलेक्शन ना होने के बाद, उसे जारी रखते हुए सैमसन ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की और जिसका नतीजा रहा बटलर और बाकी राजस्थान के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का नतीजा ये रहा कि राजस्थान रॉयल्स अब फाइनल में खेल रही है। 2016 के बाद ये जो प्लेऑफ है उनका इतना अच्छा जा रहा है और अब वो फाइनल में पहुंचे हैं आईपीएल के। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर है लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़ी हुई। यहाँ पर खबर ये है कि अब केएल राहुल की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ जब पहला ये जो एलिमिनेटर मुकाबला था वहां पर लखनऊ की टीम को हार का सामना करना पड़ा और उसकी वजह केएल राहुल को बताई जा रही थी क्योंकि एक कप्तान के तौर पर उन्होंने पारी तो अच्छी खेली थी, एक ओपनर बल्लेबाज पारी के अंत तक गया था बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन वो मैच को खत्म नहीं कर पाए। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी करते हैं अपनी टीम के लिए, जिस तरह से विराट कोहली करते हैं अपनी टीम के लिए, और यहीं पर उनकी तुलना इन सारे खिलाड़ियों से की जा रही थी और कहा जा रहा था कि केएल राहुल उन बड़े खिलाड़ियों की तरह इस मैच को फिनिश नहीं कर पाए और इसीलिए इस हार के जिम्मेदार केएल राहुल है। लेकिन जहां पर संजय मांजरेकर सामने आया और उन्होंने केएल राहुल को एक अच्छी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि इन सारी चीजों पर ध्यान ना दें, बाकी खिलाड़ियों की तरह केएल राहुल नहीं है। केएल राहुल रोहित शर्मा की तरह अच्छे कप्तान हैं, केएल राहुल बाकी खिलाड़ियों की तरह अच्छा खेलते हैं, लेकिन वह धोनी की तरह जिम्मेदारियों को आगे आने वाले वक्त में समझेंगे। केएल राहुल की अपनी स्पेशलिटी है जिस पर वो टिके रहते हैं और यही बात उन्होंने कही है क्योंकि हमने देखा था मैच के बाद केएल राहुल और गंभीर के बीच में एक चर्चा हो रही थी और लोगों ने कहा, फैंस ने ये कहा कि गंभीर की उन्हें फटकार लग रही है, लेकिन मांजरेकर ने सलाह दी कि आप मैच का लुत्फ उठाएं, अपने बल्लेबाजी का लुत्फ उठाएं, नतीजे की चिंता ना करें, सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करें और नतीजे आपके पक्ष में अपने आप आने लगेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है ऋतिक की मांजरेकर की तरफ से एक बहुत अच्छी सलाह दी गई है और आलोचकों पर ध्यान न देकर मुझे लगता है केएल राहुल भी इसी ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, अगर श्रेय हम एक पॉजिटिव की तरफ देखें, जो दो टीम इस बार आईपीएल के सीजन में डेब्यू कर रही हैं, एक तो गुजरात टाइटंस, वो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, दूसरी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स जो प्लेऑफ में पहुंच चुकी थी। और देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है कि नई टीम आई और केएल राहुल कप्तानी कर चुके हैं, पहले पंजाब किंग्स की भी, फिर उसके बाद खैर पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका सफर इतना खास नहीं रहा, बल्ले से तो खास रहा, लेकिन ओवरऑल कैप्टेंसी इश्यूज काफ़ी रहे। लेकिन अभी जो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से उन्होंने जो भी कप्तानी करी बहुत अच्छी थी और टीम को प्लेऑफ तक लेके गए। खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड में जो T20 ब्लास्ट हो रहा है, बर्मिंघम बेयर्स और नॉर्थहैम्पटन शहर के बीच में मुकाबला था, तो उसमें आयरिश प्लेयर पॉल स्टर्लिंग ने बहुत अच्छी पारी खेली, 119 रनों की पारी खेली केवल 51 गेंदों में। पॉल स्टर्लिंग, मैं बता दूं, डेब्यू कर रहे थे इस बारी बर्मिंघम बियर्स की तरफ से और उन्होंने केवल 46 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें उन्होंने, अब अगर हम तरफ देखें तो 5 छक्के लगाए और 1 चौके की मदद से उन्होंने एक ओवर में 34 और एक ओवर में ही करके दिखाया था उन्होंने। 34 रन उन्होंने बनाए 5 छक्के और 1 चौके की मदद से। और अगर हम देखें तो ओवरऑल पारी में उन्होंने 9 छक्के और 10 चौके लगाए और उसकी मदद से 119 रनों तक पहुंचे पॉल स्टर्लिंग 51 गेंदों में, और नॉर्थहैम्पटन शहर को 185 रनों से और नॉर्थहैम्पटन शहर को 125 रनों से बर्मिंघम बियर्स ने मात दे दी इस मुकाबले में। बिल्कुल, और स्पोर्ट्स की खबरें यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, तो महज क्रिकेट की खबरें नहीं बताएंगे, बाकी खेलों की खबरों के साथ भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो 29 तारीख को फाइनल होने वाला है, फुटबॉल में सबसे बड़ा फाइनल होने वाला है, सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है, रियल मैड्रिड का यहाँ पे मुकाबला होने वाला है। और देखेंगे अगर तो चैंपियंस लीग के कारण इस समय पेरिस का जो शहर है वो लाल और सफेद रंग में बट चुका है, क्योंकि सफेद रंग में इस वक्त जो है वो लिवरपूल के फैंस नजर आ रहे हैं और लाल रंग में जो रियल मैड्रिड के फैंस है इस समय पेरिस की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और वजह एक ही है कि वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए सड़कों पर उतरे हैं और आने वाले 29 तारीख को जो फाइनल है दोनों टीमों के बीच, उसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, अपने
खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए। और यही नतीजा है ऋतिक कि यहाँ पे जो टिकट है, जो भारतीय रुपयों में अगर बात करें, जो 48,000 के टिकट थे वो 1,60,000 के पार जा रहे हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में और खासकर जिस शहर में इस समय जो पेरिस में ये चैंपियंस लीग हो रही है इस बार, वहां पर लोगों को लेकर कितना एक्साइटमेंट है और जो टिकट के दाम है बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो आप भी बताइए कि आप कौन सी टीम के साथ हैं। मैं और ऋतिक भी यहाँ पर उसको फॉलो करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर रियल मैड्रिड के सामने लिवरपूल किस तरह से उन्हें चैलेंज कर पाती है। बिल्कुल। और एक खबर के अगली तरफ बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ। तो अभी जो मुकाबला हुआ था कल ही क्वालिफाई 2 का, उसमें जॉस बटलर ने जो 800 रन पूरे करे अपने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ, जब राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेटों से जीत हासिल करी, उसमें जॉस बटलर ने अपने 800 रन पूरे तो कर ही लिए, साथ में उन्होंने 2 रिकॉर्ड भी अपने नाम करे। पहला रिकॉर्ड तो राजस्थान रॉयल्स के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने अभी तक इतना बड़ा कोई कीर्तिमान स्थापित नहीं किया था। 800 रन किसी भी बल्लेबाज ने नहीं बनाए थे और अब जॉस बटलर ने बना दिया। और दूसरा कि आईपीएल हिस्ट्री में तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली और डेविड वार्नर के बाद जॉस बटलर, जिन्होंने आईपीएल का हाईएस्ट रन्स अपने नाम करे हैं। अगर हम देखें तो 2016 में विराट कोहली ने 973 रन बनाए थे और डेविड वार्नर ने 848 बनाए थे। दूसरे नंबर पर डेविड वार्नर और तीसरे नंबर पर अब आ गए हैं जॉस बटलर 824 रनों के साथ। और अभी तो आखिरी मुकाबला बचा है फाइनल, उसमें देखना होगा कि जॉस बटलर किस तरीके की पारी खेलते हैं। शुरुआत में संभल कर पारी खेलेंगे या नहीं, या शुरुआत से ही अपनी आतिशी पारी को कंटिन्यू रखते हुए डेविड वार्नर का तो कम से कम रिकॉर्ड तोड़ ही सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक मुझे भी लग रहा है कि जॉश बटलर जो है यहाँ पर डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तो तोड़ ही देंगे, क्योंकि मुझे याद है जब इस सीजन की शुरुआत हुई थी, इस आईपीएल सीजन की, तो वहां पर लगातार बैक टू बैक मुझे लगता है कुछ ही मैचों के अंतराल पर उन्होंने 3 शतक पूरे कर दिए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो 900 रनों का रिकॉर्ड है जो विराट कोहली ने 2013 के माफ करें जो 2016 के सीजन में बनाए थे, उसे वो तोड़ सकते हैं जॉश बटलर। लेकिन फिलहाल के लिए तो अब एक ही मैच बचा हुआ उनके पास, विराट कोहली का तोड़ ना पाए। लेकिन जहां पे जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं जॉश बटलर, अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए एक पिलर की तरह है, पूरी की पूरी बल्लेबाजी कहीं ना कहीं उनके आसपास घूमती है। तो देखना यही होगा कि फाइनल मुकाबले में हार्दिक पांड्या की पलटन के सामने जॉश बटलर किस तरह से अपना खेल दिखाते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक के लिए इस सुबह की ताज़ा तरीन खबरों में इतना ही। मैं और श्री आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और लगातार आपको अपडेटेड रखेंगे। जो भी खबर आएगी किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेनिस हो, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स को आप सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को शेयर करना ना भूलें।